हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। अगर हम इसकी बात करें तो हमें इसके अंदर मेनली तीन चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है मीन, एक पढ़ना है मोड और एक पढ़ना है मीडियन। अगर हम पहले की बात करें 9th क्लास की, तो हमने मीन में जो पढ़ा था वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए पढ़ा था और सिंपली हमने वहाँ पे कुछ हल्का सा ग्रुप डाटा भी किया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी हमारा डिस्क्रीट सीरीज में जो डाटा है वो ज़्यादा हो जाता है तो हमें उसको ग्रुप करना पड़ता है। तो ग्रुप करने की बात करें तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें मीन निकालना है तो मीन ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं हमारे पास, देखिए जैसे हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है जो ग्रुप फॉर्म में दे रखा है। दैट मीन्स अगर हम बात करें, हमें कुछ मार्क्स दे रखा है, तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो हम इसको कहते हैं एक्स आई। और जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट मीन्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी में दे रखी है वो दोनों में दे रखी है। तो अगर हम इसकी टेबल बनाएं, इसको हम एफ आई कहते हैं। अगर हम इसकी टेबल बनाते हैं तो हमारे पास देखिए, हमारे पास जो मार्क्स हैं वो क्या हैं, 10 है, 20 है। तो 20 कितनी बार है, 1 बार है, 10 भी 1 बार है। और जो 36 है वो हमारे पास 3 टाइम्स है, 40 जो है वो 4 टाइम्स है। मैं यही आपको समझा रहा था कि जब ये डाटा हम लोग देखिए 44 बार आ रहा है, 40 40 40 अलग अलग, क्या हम उसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं कि जो 40 है वो 4 टाइम्स है, और जो आपका 50 है वो आपका 3 टाइम्स है, जो आपका 56 है वो आपका 2 टाइम्स है, जो आपका 60 है वो 4 टाइम्स है, जो आपका 70 है वो आपका अगेन 4 टाइम्स है, जो आपका 72 है वो सिंगल टाइम है, जो आपका 80 है और 88 है तो 80 आपका 1 टाइम है, और जो 88 है वो आपका 2 टाइम्स है, जो 92 है हमारे पास 3 टाइम्स है, एंड लास्ट जो हमारे पास 95 है वो हमारे पास सिंगल टाइम है। इतना करने के बाद ये हमारे पास जो हमने डाटा है उसको हमने एज इट इज कॉलम वाइज ले लिया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए जब हम लोग इसको डिस्क्रीट सीरीज की तरह करते थे तो हम देखिए 10 अगर हमारे पास सिंगल बार है तो हमने 10 को ऐड कर लिया, फिर 20 को ऐड कर लिया, फिर 36 हम लोग ऐसे डिफरेंट तरीके से उसको ऐड करते थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, एफ आई एक्स आई। इससे क्या हुआ, देखिए 10 तो हमारे पास एक ही बार है तो 10 वन ज़ा 10, 20 हमारे पास एक ही बार है तो 20 ये सिंगल ही आया। लेकिन अगर 36 हमारे पास 3 बार हम उसको ऐड करेंगे तो इससे बेटा हम उसको मल्टीप्लाई ना कर लें, तो 36 3 से कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और अगर हम 40 की बात करें तो 40 4 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 160 हो जाएगा। अगर हम बात करें 50 3 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 150 हो जाएगा। अगर हम बात करें 56 2 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 112 हो जाएगा। अगर हम बात करें 64 से तो आप कहेंगे 240 हो जाएगा। अगर हम बात करें 74 से तो आप कहेंगे 280 हो जाएगा। 72 वन ज़ा 72 हो जाएगा, 80 वन ज़ा 80 हो जाएगा, 88 टू ज़ा आपका 176 हो जाएगा, 92 3 ज़ा तो आपका 276 हो जाएगा, 95 वन ज़ा 95 हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं, हमने इतने डाटा को अलग अलग ऐड करने से बेटर क्या, हमने डाटा को क्या किया, ग्रुप किया और वहां हमको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से क्या निकला हमारा, जो इनका सम निकलेगा। देखिए हम वहां पे एक जो फॉर्मूला यूज करते थे मीन का, तो मीन का हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम इसकी बात करें, मीन की बात करें, तो जो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर काम करेगा, यानी जो हमारा एक्स बार है जो हमारे यहाँ पे काम करेगा वो हमारा करेगा इसका सम। और इसके सम की बात करें तो इसका जो सम होता है वो समीशन एफ आई एक्स आई होता है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की तो वो हमारा क्या होता है, समीशन एफ आई ये आ गया, समीशन एफ आई एक्स आई ये हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, इनको ऐड करें, तो हमारे पास यहाँ पे अगर दे रखा है द मार्क्स बाई 130 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो हमारे पास ये तो 30 है तो फिक्स है, तो हमें इनको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जो नीचे आपका समीशन ऑफ एफ आई आया है ये तो हमारा फिक्स आ गया 30 है।
अब जो हमें ऐड करने वाली चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, ये हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो देखिए ये 0 आपका 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 29 आपका ये 9 आ गया और आपके पास 2 कैरी चला गया। तो 2 1 3 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 17, 74 21, 21 और 29, फिर आपका 36, 44, फिर आपका 51, फिर 58, फिर आपका 67, 6 कैरी चला जाएगा। तो 6 1 7 8 9 10 14 15 और ये 17, तो अब बस क्या आ जाएगा 17 79। तो अब जो चीज़ आ गई वो आ गई 17 79। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 3 10 तो ये कैंसिल हो गया, 3 5 15, 3 9 27 और 3 3 9। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपका आ गया 59.3। तो ये हमारा मीन आ गया। सिंपल सा है। अगर हम देखें कि फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो जो इनके मीन मार्क्स निकले हैं वो कितना निकला है 59.3। चलते हैं, अगर इसी को देखिए कितना लंबा हमारे पास हो गया प्रोसेस। अगर हमें इसी को और ग्रुप बनाना है तो हम चलेंगे किसमें, क्लास टाइप इंटरवल। और क्लास टाइप इंटरवल में आपके पास दो मेथड है हमारे पास। एक कौन सा मेथड है, हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड का अप्रोच करेंगे। जो दूसरा मेथड हमारे पास है वो है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। तो यही दो मेथड में यूज करने चलते हैं। और नेक्स्ट देखिए हमारे पास कुछ क्लास इंटरवल टाइप का है। तो सबसे पहले इसको हमें देखिए ये समझना है कि जो क्लास इंटरवल ये क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 ये ग्रुपिंग कर दी गई है कि देखिए अब 10 से लेकर 25 के बीच में जितने भी नंबर हैं हमें उनको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ देखिए 55 से लेकर 70 तक अगर 6 नंबर्स हैं, हो सकता है 56 आपका 6 बार हो और बाकी ना हो, या हमारे पास 55 56 हमारे पास एक बार हो, 58 एक बार हो, 59 एक बार हो, तो टेबल कितनी लंबी हो जाती है मान ली। तो हमने क्या किया, उस पूरे ग्रुप को उठा के 55 और 70 से लेके एक बना दिया। तो यहाँ पर मीन की अप्रोच क्या रहती है वो देखें। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल कैसे बनेगी देखिए इसकी, सबसे पहले बनेगी CI, दैट मीन्स क्लास टेबल की। तो सबसे पहले हम क्लास टेबल लिख लेते हैं। तो क्लास टेबल जो हमारे पास है वो है हमारे पास 10 to 25, देन 25 to 40, then 40 to 55, then 55 to 70, then 70 to 85, then हमारे पास है 85 to 100। CI के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास है FI के फॉर्म में। देखिए CI हमारे पास आ गया और FI है हमारे पास कितना 2 3 7 6 6 7 6 ये हमारे पास FI आ गया। बस अब हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम मीन निकालते हैं, हमें इसका मीन निकालना है। तो जब भी हमें इसका मीन निकालना है और हमें यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड, तो हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग करते क्या है उसकी अप्रोच देख लीजिए। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क से बोलते हैं और मिड वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम XI के फॉर्म में लिखेंगे। ये कैसे निकालते हैं बेटा, इसमें देखिए ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो आप कहेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम पहले सबसे पहले क्लास मार्क निकालने की कोशिश करेंगे तो क्लास मार्क जो हमारे पास होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो 25 और 10 को ऐड करिए कितना आ जाएगा 35, और 35 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 17.5। देखिए फिर इनका गैप कितना है, देखिए इनका अगर 15 का है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसमें सबका देखिए 40 और 25 को अगर आप ऐड करेंगे तो होता है कितना 65। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 32.5। तो अगला अगर 32.5 आपको दिख रहा है तो आपको क्लियरली कंफर्म हो जाएगा 17.5 से देखिए 15 का डिफरेंस है। तो आगे सब 15 का डिफरेंस होता आएगा। तो अगर मैं इसमें 15 और ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 47.5, और आप यहाँ से भी निकालेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा 47.5 भी आएगा। फिर आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 62.5। फिर आप यहाँ पे 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जैसे आप 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 77.5। फिर आप इसमें अगर 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 92.5। तो ये हमारे पास कुछ
जो क्लास मार्क्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम मेथड है। अगर डायरेक्ट मेथड की हम बात करें तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं, और एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 टू 34 होता है, 35 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 3 5 से 15 हो गया, 3 2 6 और 3 3 9, तो आपका 96.5, 3 2 6 और एक 7, 97.5 हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे तो हम पास आ जाएगा 47.5 इंटू 7 करना पड़ेगा, तो 7 5 जा 35 ही हो गया, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 5 कैरी 7 जा 28, 33, तो 332.5 भी आ गया। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से करेंगे तो 6 5 जा 30, तो 3 तो इससे हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36, 372 और 375 इससे आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अगेन 3 तो इससे मिल जाएगा आपको 0.5 इंटू 6 और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और ये हो जाएगा आपका 46, तो 462 ये हो जाएगा और ये 465 आपका टोटल हो जाएगा। इसको भी अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आपका उससे आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 और 55 तो 552 ये आ जाएगा, तो 555 आपका ये आ गया। अब आप इनको सबको ऐड करेंगे, तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 1860 आता है। तो जब भी हम मीन निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से तो हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, वही सेम जो हमने इससे पहले यूज़ किया था, अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अगर हम बात करें एक्स बार की तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो हमारे पास आया है वो आया हमारे पास कितना 1860, तो ये तो हमारे पास आ गया 1860, और जो हमारे पास इन सबका सम आया तो ये 18 ये हो गया, 20 और ये 30, टोटल कितना हो जाएगा 30, शायद ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में भी 30 होगा, चलिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18, तो 62 क्या आ जाएगा आपके पास, मीन आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका जो टाइप हो गया इसे हम कहते हैं क्या है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हमें मीन निकालना हो तो हम ऐसे भी निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। देखिए तो हमारे पास जो पहला मेथड था वो डायरेक्ट मेथड था, जिससे हमारा जो आंसर आया था वो 62 आया था। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है उसे हम क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर हम एज्यूम मीन मेथड की बात करते हैं तो एज्यूम मीन मेथड से भी हम चाहें तो हम इजीली मीन निकाल सकते हैं। जब हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करनी पड़े तो हम लोग एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हम पास क्लास टेबल ऑलरेडी मैनेज है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैनेज है, क्लास मार्क हम ऑलरेडी सेम वही रखेंगे जो पहले था। यहाँ से हमारे पास एक जो अपने पास ऑप्शन निकलता है वो निकलता है डी आई का। अभी डी आई क्या होता है, आप कहेंगे एक्स आई माइनस ए। अब देखिए एक्स आई क्या है, आपकी इंडिविजुअल क्या है जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, और ए क्या है, ये है एज्यूम मीन। इसी को हम क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन कहते हैं, जो हम ये ए को सिंबल यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, वही हमारे पास एफ आई डी आई, तो ये चीज़ हमें करनी है यहाँ पे। तो दो हमारे पास नई जो कॉलम आई हुआ है एक डी आई की, तो डी आई कैसे निकालते हैं, हम कहेंगे एक्स आई माइनस ए। पहले हम लोग अपने जो एक्स आई है इसमें से एक मीन मानेंगे जिसे हम एज्यूम मीन कहेंगे। उसके बाद हम जब डी आई निकालेंगे तो डी आई की सारी वैल्यू निकालते हैं हम एफ आई डी आई कर देंगे, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इतना करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ए मानना किसको है, सिंपल सी बात है, ए हम माने किसको। तो अगर हम यहाँ से देखें 2 2 4 2 6 है, तो 6 की तरफ बात करें तो देखिए यहाँ से मैं 2 हटाऊँ, यहाँ से 2 हटाऊँ, तो बीच में 2 बचते हैं। तो इनमें से हम किसको मानेंगे, भाई ए हम इसको मान लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान रखना कि अगर हमें एक्स आई में से ए माइनस करना है, अगर इसमें से मुझे ए को माइनस करना है तो ये जो नंबर है ये हमारे पास कब कम देगा, जब हम ऊपर वाली चीज़ मानेंगे। तो अगर हम ऊपर वाली चीज़ को मानते हैं ए, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, तो अगर इस वाले केस में देखें तो इसमें से अगर इसको माइनस करूँ कितना आएगा, तो अगर आप कहेंगे तो 30 आएगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15 आएगा। लेकिन दोनों किसके आएंगे, नेगेटिव के आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं इसकी माइनस करता हूँ तो 0 आ जाएगा, और इसकी बात करूँ तो देखिए इससे ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 ज़्यादा हो जाएगा, इससे 30 ज़्यादा हो जाएगा, इससे 45 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों प्लस के आ गए हैं और ये दोनों माइनस के आ गए हैं, और ये 0 आ चुका है। तो इसलिए हम लोग जब दो हमारे पास ए फंस जाते हैं कि मैं इसको मानूँ या इसको लेट करूँ, तो आप कहेंगे ऊपर लग रही है, ऊपर से क्या होगा, आपका 0 ऊपर आ जाएगा, तो नेगेटिव के वाले टर्म्स कम आएंगे, पॉजिटिव वाले टर्म्स ज़्यादा आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब हमें इसको एफ आई डी आई करना है तो हमें 32 जाए तो आपके माइनस 60 ये हो गया, 15 3 जाए तो माइनस का 45 हो गया। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो गई आपकी,
7 जीरो जा तो आप कहेंगे 0 हो गया, 6 15 जा तो आप कहेंगे 90 हो गया, 6 30 जा तो आप कहेंगे 180 हो गया, और 6 45 जा आप कहेंगे तो ये आपका 270 हो गया। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये आपका 360 हो गया और ये 540 हो गया। ये 540 जो आया वो प्लस का आया। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास माइनस का 105 आया। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो नेट हमारे पास सबमिशन FIDI आएगा वो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 540 में से अगर 105 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 435। अगर हम 435 की बात करें तो देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है मीन निकालने का वो रहता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन FIDI अपॉन सबमिशन FI। तो x बार हमारे पास ये आ गया। a कितना है हमारे पास, तो आप कहेंगे a कितना है 47.5 है, प्लस सबमिशन FIDI की बात करें तो कितना आया 435 आया, बाय कितने हमारे पास टोटल सबमिशन FI कितना है, तो आप कहेंगे 30 है, तो हमारे पास कितना है 30 है। तो यहाँ से 3 10 जा ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर पास 3 4 जा और 3, ये कितना आ गया हमारे पास 145। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 47.5 ये आ गया और 14.5 भी आ जाएगा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मीन आ जाएगा कितना आ जाएगा 62। तो इससे आपने क्या देखा कि दोनों केस में मीन तो सेम आ रहा है, तो हम तो मेथड तो कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए जो ज़्यादा बेटर है, आप देखिए इसमें देखें तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम है। अगर इससे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे पास क्लास मार्क आ रहा था हम उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास थोड़ा बड़ी वैल्यू आ रही थी। तो थोड़ा छोटी वैल्यू के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे और एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, देखते हैं। देखिए एक सर्वे था जो कंडक्ट हो रखा था, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। देखिए एक सर्वे कंडक्ट हुआ था बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो इस केस में अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इस केस में 0 से 2, 2 से 4, 4, देखिए इसमें हम कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो अगर हम सबसे पहले इसका टेबल बनाए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्लास इंटरवल, अगला हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेस, दैट इज हमारे पास जो FI है। इसके बाद हम निकालेंगे XI, दैट इज क्लास मार्क। इसके बाद हम करते हैं FI XI। अगर हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो हम अगर डायरेक्ट मेथड भी यूज कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे पास। दैट्स इट। सबसे पहले CI की बात करें तो 0 से 2 से लेकर यहाँ तक 12 to 14 यूज़ हो रहा है। तो देखिए 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, तो 0 से लेके 2 कितना है 1 है, ये 2 है। 4 से लेके 6 हमारे पास 1 है, 6 से लेके 8 हमारे पास 5 है, 8 से लेके 10 हमारे पास 6 है, 10 से लेके 12 बस 2 है, और 12 से लेके 14 हमारे पास 3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 20 हाउसेस की बात हो रखी है, तो जाहिर सी बात है टोटल कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या है, अगर XI निकालेंगे तो देखिए इन दोनों को ऐड करें, 0 और 2 ऐड करें क्या हो जाएगा 2, 2 बाई डिवाइड बाई 2 1, तो ये 1 आ गया, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपके पास 11 आ जाएगा, और ये आपके पास 13 आ जाएगा। तो अगर हम FI XI करेंगे तो 1 1 जा 1 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, 9 6 जा 54 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, 13 3 जा 39 हो गया। अब इन्हें हमें ऐड करना है, तो अगर हम ऐड करते हैं तो 5 और 6 कितना, 11 1 12, 12 में 5 ऐड करो तो 17, 21, 23 और 23 है 32, तो 3 कैरी आ जाएगा।
3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, तो 162 आ गया हमारे पास। तो जब हम इसका मीन निकालेंगे दैट इज एक्स बार निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो जो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आया है वो हमारे पास 162 आ गया, और जो हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई है वो है 20, तो 2 10 ज़ा 2 8 ज़ा 1 ज़ा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8.1। चलिए, तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं बात करते हैं। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स आर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखिए यहाँ पर हमें क्या सीखना है, जो नंबर ऑफ मैंगोज है 50 से 52, तो उसके लिए बॉक्स हमने यूज़ किया 15, 50 थ्रू 55। देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ देखिए गैप है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं इंक्लूसिव भी कहते हैं, तो इसे हमें एक्सक्लूसिव में बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 55 से 56 है, 58 से 59 है, 61 से 62 है। तो जब भी इस टाइप का आपके सामने आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक कंटिन्यूस बनाएंगे। भी ये डिसकंटिन्यूस है, अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ से यहाँ इसकी कंटिन्यूटी खराब हो चुकी है, तो उसको हम डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल कहते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बनाना। तो इसको जब कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हम बनाएंगे तो कैसा बनाते हैं, देखिए हमेशा क्या करते हैं, जो हमारे पास गैप रहता है, जो हमारे पास गैप रहता है तो गैप को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, गैप को हम 2 से डिवाइड करते हैं। गैप कितने का है, 1 का है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले का जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट वाले का जो लोअर लिमिट है, उनका जो गैप है इसे हम गैप कह रहे हैं। तो गैप कितने का है, 1 का है, और गैप 1 का है तो हम उसको 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आएगा, और 0.5 आता है तो 0.5 हम क्या करेंगे, जो हमारा लोअर लिमिट है उसमें तो माइनस करेंगे 0.5, यानी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है। अगर इसके साथ चलते हैं तो हमारे पास जो नई क्लास इंटरवल होगी वो कुछ इस फॉर्म की होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49.5 से लेके 52.5। अगला क्या हो जाएगा 52.5 से लेके 55.5। अगला हो जाएगा 55.5 से लेके 58.5, और अगला हो जाएगा 58.5 से लेके 61.5, और जो लास्ट है वो हो जाएगा 61.5 से लेके 64.5। अब देखिए ये बन गया क्या, एक्सक्लूसिव बन गया। दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बन गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी नंबर ऑफ बॉक्सेस, दैट इज एफ आई। इसके बाद सिमिलरली वही हम लोग एक्स आई निकालेंगे, क्लास मार्क। उसके बाद वही सिंपल सा एफ आई एक्स आई। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप डी आई से करना चाहें तो आप डी आई नहीं, आप एज्यूम मीन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए कितना लंबा जा रहा है, अगर लंबा जाएगा तो हम वो भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने के अंदर के। तो यहाँ देखा है 15, यहाँ देखा है 110, यहाँ देखा है 135, यहाँ देखा है 115, यहाँ देखा है 25। अगर हम इसके एक्स आई की बात करते हैं तो एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड और डिवाइड बाय करेंगे, किससे, 2 से। अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 49 और 52 कितना हो जाएगा हमारे पास 101, और ये 102, तो 102 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 51। तो आप ये भी कह सकते हैं 49.5 से ये इतना हो जाएगा, इनके गैप कितने का 3 का है। तो आप अगला क्या करेंगे 54, अगला क्या करेंगे, देखिए 54 ईजिली आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अगला क्या हो जाएगा 57, आप 3 ऐड कर दीजिए बस, ये कितना हो जाएगा 60, देखिए एग्जैक्टली आएगा 60, और ये आपका, और ये 63। अब देखिए आप बस ये देखिएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी है क्या। अगर इजी तो आप इससे जाएंगे, और अगर इजी नहीं है तो अपने पास एक मेथड और है ना, क्यों परेशान हो रहे हो। तो हमारे पास एक और मेथड कौन सा है, जब हम इसको एज्यूम नहीं, डी आई क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे। तो हमारे पास अभी मिडल वाला है तो इसको हम ए मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो कितना आ जाएगा 57 में से अगर हम
51 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, माइनस का 6 और माइनस का 3, यहाँ पे 0, यहाँ प्लस का 3 और यहाँ प्लस का 6। देखिए इससे क्या होगा, कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी हमारे पास। देखिए जब हम लोग FI/DI निकालते हैं तो FI/DI देखिए आप कितने आसान है मल्टीप्लाई करना। तो आप क्या कहेंगे, माइनस का 90 माइनस का 330, ये तो 0 हो गया। 3 का आपका 345 ये हो जाएगा और 6 का आप ये 150 ये हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 420 माइनस का, और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आपके पास ये हो गया, 9 और 5 ये हो जाएगा 495 ये हो गया प्लस का। अगर आप इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे 75 का पॉजिटिव है। तो अगर हम इसका समीशन निकालें FI/DI का तो आप कहेंगे ये क्या आ जाएगा, प्लस का 75। तो प्लस का 75 आ गया। तो हम लोग जब इसको एज्यूम मीन मेथड की बात करते हैं, तो एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एज्यूम मीन मेथड में हमारे पास क्या आता है, जब हम मीन निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, A प्लस समीशन FI/DI बाई समीशन FI। तो देखिए हमारे पास ये भी आ चुका है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे कितना, 57 है, प्लस समीशन FI/DI कितना आ गया, 75 आ गया। और जो समीशन ऑफ FI है, तो अगर हम FI को निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर ऐसा बोला है तो कुछ कंफर्म तो दिया नहीं कितने हैं, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 और ये हमारे पास कितना हो गया, 140। ये हमारे पास 140 हो गया और ये हमारे पास 150, 250 और ये हमारे पास 300 और ये हमारे पास 400। क्लियर हो गया होगा कैसे निकाला हमने। देखिए ये अपने पास 150 और 160, 150 और 110, 260 और 15 और 5, यानी ये 40 हो जाएगा। तो ये आपका 300 और ये आपका 400, तो ये 400 आपका आ गया। तो आप क्या सिंपली क्या करेंगे, 400। देखिए 25 की डिटेल में इजीली आता है, 25 3 ज़ा 25, 1 ज़ा 25, कितना बचा भाई, 25 6 ज़ा। तो अगर 3/16 की बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 57 तो ये आ गया। अब देखिए ये 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट तो 30 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 आ गया, 14 बचा तो 140 हो गया, तो 16 8 ज़ा 128, 12 बचा तो 120 आया, तो 16 7 ज़ा 112, तो 8 बचा, 16 5 ज़ा 85, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 57.1875। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहता है, मोड। अगर हम मोड की बात करें तो मोड क्या होता है हमारे पास, हम कहते हैं मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बार बार रिपीट कर रही है, तो उसी को तो हम मोड कहते हैं। अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट कर रही है तो हमारी मोड कहलाती है। तो मोड कहलाती है तो किसी भी चीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देख लीजिए, एक है 3 2 5 2 4 3 2 6 2 7 2। देखिए यहाँ पे 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। एक तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसी में देखें तो हमारे पास एक चीज़ और है, वो भी इसमें समझनी है। देखिए अगर हमारे पास द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज, तो 10 क्रिकेट मैचेस हैं, तो जो विकेट्स हमारे पास दे रखे हैं वो भी हमें दे रखे हैं कि भाई कितने कितने विकेट्स लिए, और जो मैचेस हैं वो भी हमें दे रखे हैं कि भाई 10 क्रिकेट मैचेस हैं, तो 10 क्रिकेट मैचेस में उसने जो विकेट्स 2 कितनी बार लिया है, 0 कितनी बार लिया है, 1 कितनी बार लिया है। अगर हम देखें 0, देखिए 0 भी लिया है, 1 भी लिया है, 2 भी लिया हुआ है, 3 भी लिया हुआ है, एंड 4 भी लिया हुआ है, और 5 भी लिया हुआ है, 6 भी लिया हुआ है, हमारे पास 6 भी है, 7 नहीं है। तो ये कितने टाइम्स हैं, तो इसकी जो नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें कितनी बार है, तो 0 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 1 बार आया ओनली। और अगर हम बात करें 1 कितनी बार आया है, तो ये भी 1 बार ही आया है। 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 3 बार आया है। और 3 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 1 बार आया है। 6 कितनी बार आया, तो 1 बार आया है। तो अगर हम इसको सबको ऐड करेंगे तो 2 2 4 4 और 3 7 7 3 10, देखिए 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 10 क्रिकेट मैचेस का इनके वो भी हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर ऑफ टाइम्स है फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, 3, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार
जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, नहीं यहाँ पे 3 दिख रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो 3 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 2 की है, तो 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए इसका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो ये तो हो गया एक जो आपका ग्रुप डाटा था। लेकिन जैसे ही मोड हमारा क्लास इंटरवल के टाइप में आता है, देखिए एक सर्वे कंडक्ट हुआ था ऑन 20 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, resulted in the following frequency table for the number of family members in a household, find the mode of this data। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसका क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की बात करें तो हमारे पास क्या है, और नंबर ऑफ फैमिलीज। तो क्लास इंटरवल की हम बात करें तो हमारे पास 1 to 3 है, 3 to 5 है, 5 to 7 है, 7 to 9 है एंड 9 to 11 है। अगर हम बात करें जो हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पर है वो 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 2 1 है, तो दैट मीन्स 2 2 1। इसको क्लियरली अगर आपको ऐसे डिवाइड कर लिया थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए एक बार जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें, देखिए 3 to 5 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, दैट इज 8। तो जो हमारे पास ये 8 है ना, 8 इसको, या इस 8 को हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोड है वो यहाँ कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हमारा मॉडल क्लास, कि हमारा जो मोड है वो कहीं ना कहीं यही छुपा हुआ है। और अगर यही छुपा हुआ है तो हमें कंफर्म तो नहीं है ना कि 3 से लेके 5 के बीच में हमारा मोड कौन सा होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है मोड निकालने का। तो जब भी हमारे पास मोड आ जाता है क्लास डबल के टाइप में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए हमें यहाँ एक एक चीज़ बहुत ढंग से समझनी है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि L क्या होता है। तो L जो होता है उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। सुन लीजिए बहुत ढंग से, L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। दैट मीन्स ये है हमारा L, क्या चीज़, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास को हम L कहते हैं। F1 क्या होता है, तो F1 की बात करें, देखिए ये हमारे पास मॉडल क्लास है, तो ये जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे पास होती है F1। तो F0 क्या होता है, द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा F0। और F2 क्या होता है, जो आपका मॉडल क्लास है उसकी जो नेक्स्ट क्लास होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास F2 होता है। एक और टर्म बचा H, तो ये H क्या होता है, क्लास विड्थ होती है। H जो होता है हमारे पास होता है क्लास की विड्थ। और क्लास की विड्थ या क्लास के साइज को हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, हम इसको क्या करते हैं सीधे यहाँ पुट करते हैं। तो हमारे पास L कितना है, तो आप कहेंगे L कितना है हमारे पास, आप कहेंगे 3 है, प्लस F1 कितना है तो आप कहेंगे 8 है, माइनस F0 कितना है तो आप कहेंगे 7 है, बाई 2F1, तो 2F1 की बात करें तो 16 हो जाएगा, माइनस F0 की बात करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा, F2 की बात करें तो 2 आ जाएगा, और यहाँ इंटू H की बात करें तो हमारे पास H कितना है, से 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास सिंपल सा 1 आ चुका है। नीचे की बात करें तो 16 में से 7 गया आपका, या 16 में से आप 9 माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा 7, और ये हमारे पास 2 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस 2/7 आ जाएगा। और देखिए ये तो हमारे पास 3 तो ऑलरेडी है ही, 2/7 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आप 0 पॉइंट अगर आप 20 करते हैं तो 7 2 14 आता है, कितना बचा 6, और 7 8 56, तो अपने पास कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 3.28 के आसपास आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो जब भी हम क्लास लेवल के टाइप में निकालेंगे तो हम पास एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, प्लस हमें पता था कि 3 से 5 के बीच में होगा, तो हम पास एक्जेक्टली कितना आया, 3.28 के आसपास आया है। चलिए तो ये तो हो गया हमारे पास मोड। तो मोड आपके पास 2 टाइप में मिलेंगे, एक तो मिलेंगे आपके पास ग्रुप डाटा, और एक आपको मिलेंगे क्लास लेवल टाइप में। तो क्लास लेवल टाइप के लिए फॉर्मूला हमें दिमाग में सेट करना है। चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन। अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारा क्या होता है, मिडिल टर्म, यानी किसी भी चीज़ का जो मिडिल टर्म है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। बट कंडीशन ये होती है कि इसमें हमें सबसे पहले उसको किस ऑर्डर में लेके आना पड़ता है, तो आप कहेंगे उसको सबसे पहले हमें
इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना पड़ता है, तभी तो हम उसका मिडिल टर्म पता कर पाएंगे। चलते हैं, तो इसका देखिए इसमें क्या आता है, चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसके अंदर मिडिल टर्म की बात करें तो देखिए सबसे पहले इसके लिए जब भी मीडियन की बात करें और जो हमारे पास टर्म्स होती है ना, टर्म्स हमारे पास अगर ऑड है तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो n+1/2th टर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, कभी देखिए आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, ये हमारे पास 5 टर्म्स है, तो हमारे पास ऑड है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास देखिए कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, 5 है और n की वैल्यू 5 आ गई, तो देखिए 5 + 1 6, 6/2 थर्ड, तो थर्ड हमारे पास क्या आ गया, देखिए ये मिडिल टर्म है कि नहीं है। और ऐसे ही हम लोग अगर मीडियन की बात करें और उसमें इवन की बात करें, तो इवन वाले केस में क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म बाई 2। देखिए इसमें 2 का क्यों फंसता है, देखिए इस तरह हमारे पास आ गया 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2, 4 और 6, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, जो कि हमारे पास इवन है। तो इस वाले केस में क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ 2 हटा दो तो ये 2 बीच के बीच में फंसता है, तो वही ये वाले टर्म्स हैं। तो अगर हम n/2 की बात करें तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा हमारे पास और ये फोर्थ टर्म हो जाएगा बाई 2। तो थर्ड टर्म हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे 5, तो 5 + 7/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6। तो ये कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो उन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट टेस्ट। देखिए ये हमारे पास है, तो सबसे पहले हम क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। तो हमने मार्क्स ऑब्टेन की बात कर ली, तो मार्क्स ऑब्टेन हमारे पास क्या क्या है, देखिए एक है 20, एक है 29, 28, 33, 28, 33, देन बस 42, 38, 42, 38, देन 43, 25। और हमारे पास तो हो गया मार्क्स ऑब्टेन, और हमारे पास इसके बाद क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी एफ आई में देखिए, तो देखिए 6 है, इसको पहले आप ऐसे बना लीजिए ताकि कंफ्यूज ना रहे आप। 6 है, देन आपका 28 है, देन आपका 24 है, देन आपका 15 है, देन आपके पास 2 है, देन आपके पास 4 है, देन आपके पास 1 है, देन आपके पास 20 है। देखिए इसका इतना सा मतलब हुआ कि 20 आपके 6 टाइम्स है, तो 20 20 20 20 करके चलेगा। और ये जो 20 है, जैसे ही हम लोग इसका देखिए एक यहाँ पे और चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी नीड क्यों पड़ती है, देखिए इसके अंदर क्या रहता है, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सा नंबर कहाँ पर किस पोजीशन पर लाई कर रहा है। जैसे 20 हमारा 6 बार है, तो यानी यहाँ तक हमारा कितना कंप्लीट हो चुका है, 6 कंप्लीट हो चुका है 6 तक। और जैसे ही हम 29 तक लेके चलते हैं तो 6 और 28 कितना हो जाएगा, 34। मतलब यहाँ तक हमारे 34 टर्म्स आ चुके हैं। ये सी एफ का मतलब होता है, हमें चीज़ क्लियर कर देता है कि कहाँ तक कौन कौन से टर्म हमारे पास आ चुके हैं। तो ये जो सी एफ है ये निकालना क्यों जरूरी है, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सा टर्म कहाँ तक है। जैसे 26 तक है तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं वो 20 रहेंगे, 20 20 20 20 20 20। और हम बाद में 29 की, फिर नेक्स्ट 28 टर्म्स आपके क्या रहेंगे, 29 रहेंगे, 29 29 कहाँ तक, 28 तक। तो ऐसे करके 34 तक तो आपके 2 टर्म नहीं कर लिए। तो ये सी एफ है, ये हम ऐसे निकालते हैं। तो अगर हम इसको करें तो 58 हो गया हमारे पास, देखिए फिर 58 करें तो 63 आपके पास हो गया, 65 आपके पास हो गया, 69 आपके पास हो गया, और ये 70 हो गया, और ये कितना हो गया भैया 90 हो गया है। तो टोटल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई, 90 आ गई। अगर हम 90 की बात करें तो 90 तो हमारा क्या है, इवन है कि नहीं है। और 90 हमारे पास अगर इवन है तो हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2th टर्म बाई n/2 + 1th टर्म बाई 2। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो मीडियन हमारे पास निकल के आएगा, तो देखिए क्या आएगा, तो आप कहेंगे 45th टर्म प्लस 46th टर्म बाई 2। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 45 टर्म कहाँ पे आएगा। अब ये क्लियर हुआ ना कि देखिए ये सी एफ निकालने का फायदा क्या हुआ, 45 टर्म कहाँ तक, यहाँ तक तो 34 हो गया, इसी के अंदर आपका 45 भी आएगा, इसी के अंदर आपका 46 टर्म भी आएगा। तो हमारे पास क्या है इसका
वैल्यू क्या है इसकी, तो आप कहेंगे 28, तो आप क्या कहेंगे 28 प्लस 28/2, तो दैट इज 56/2, दैट इज 28। तो इसका जो हमारे पास मीडियन हो गया कितना हो गया, 28 हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसी में क्लास इंटरवल वाला भी आता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए कभी अगर आपके पास क्लास इंटरवल वाला आता है तो ये जो क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको मैं आपको वापस से लिख देता हूँ। देखिए क्लास इंटरवल में क्या होता है, क्लास इंटरवल टाइप में तो हम पास क्या है, सबसे पहले 0 से लेकर 10 तक ये क्लास इंटरवल है, फिर 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये CI हो गया। ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट के रूप में, तो ये 5 है। इसको देखिए आप कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। तो हमारे पास ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, देन 3 आ गया, 4 आ गया, 7 9 7 8। देखिए यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले हमें CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हमारे पास 5 आ गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, ये आपका 18 हो गया, आपका 22 हो गया, 29 हो गया, 38 हो गया, ये 45 हो गया और ये 53 हो गया। देखिए यहाँ पर हमें ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास जो सबमिशन आया वो ऑड आया इवन आया। हमारे पास 53 आया है ना, देखिए तो हमारे पास ये n होता है। क्या होता है n। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है मीडियन का, तो आप कहेंगे मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, मीडियन के निकालने का क्लास इंटरवल वाले टाइप से। अब n हमारे पास ऑलरेडी ये रहा, तो अगर हम n की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ये CF और ये L और ये F है क्या। तो देखिए बहुत ढंग से, तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले L, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें n/2 करना पड़ेगा। तो n/2 किया तो 53/2 किया हमने, तो हमारा 26.5 आया। तो हमें ये तो क्लियर हो जाएगा 26.5 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे CF में देखिए आप 20 यानी ये आएगा, ये आपका रहेगा 26.5 के लिए। तो ये जो है आपका ये कहलाया क्या, मीडियन क्लास। तो ध्यान ये रखना, तो ये तो आपका L हो जाएगा 60। अच्छा n/2 आपको ऑलरेडी पता है 26.5 आ गया। CF क्या होता है, तो CF होता है द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का CF। तो ये हमारा CF है भाई। और F कौन होता है, तो आप कहेंगे ये हमारा जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी। और H तो आपको पता ही है क्लास वेट, तो क्लास वेट कितनी है 10 की है इस बार। चलिए जब सब कुछ पता चल गया है तो आप वैल्यू पुट करिए और वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालते हैं। देखिए अगर हम मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे L कितना है, तो आप कहेंगे L तो हमारे पास 60 है प्लस n/2 तो 26.5 माइनस CF हमारे पास कितना है, देखिए 22 है, बाई F कितना है हमारे पास, तो F हमारे पास 7 है, इंटू H कितना है 10 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो 4.5 आपके पास ये आ गया 7 इंटू 10। तो यहाँ से ये हटा 10 ये नीचे कट गया, ये इससे कट गया 60 और ये 7 6 42 30 तो 6.4 और ये आपके पास 6। देखिए 7 6 42 आ गया, 3 बचा 30, 7 28, 2 बचा और 7 2 14। तो अपने पास कितना गया 66.42 के आसपास आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आपको इतना ही पढ़ना है, मीन मोड मीडियन और इनके सारे के सारे टाइप। तो यहाँ तक क्लियर बेटा, थैंक यू सो मच।